हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू होम ट्यूटर। आज के वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 7 के संस्कृत विषय के 13वें पाठ का नाम है अमृतम संस्कृतम। इस पाठ में हमें संस्कृत भाषा के महत्व को बताया गया है। तो चलिए इस पाठ का अध्ययन करते हैं, इसके अर्थ को समझते हैं। विश्वस्य अर्थात विश्व के, उपलब्धासु उपलब्ध, भाषासु भाषाओं में, संस्कृत भाषा प्राचीनतमा, प्राचीनतमा का अर्थ होता है प्राचीनतम या पुरानी, भाषा अस्ति भाषा है। विश्व में उपलब्ध भाषाओं में संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन है। भाषेयम, यह भाषा अनेकाशाम, अनेक, भाषाणाम भाषाओं की, जननी अर्थात जन्म देने वाली, मता मानी गई है। यह भाषा अनेक भाषाओं को जन्म देने वाली मानी गई है, अर्थात संस्कृत भाषा से अनेक भाषाओं का जन्म हुआ है। प्राचीनयोः यानी कि प्राचीन, ज्ञान विज्ञानयोः ज्ञान और विज्ञान की, निधि अर्थात खजाना, अस्याम इसमें, सुरक्षितः सुरक्षित है। प्राचीन ज्ञान विज्ञान का खजाना इसमें सुरक्षित है। संस्कृतस्य अर्थात संस्कृत के, महत्व विषय अर्थात महत्व के विषय में, केनपि किसी ने, कथितम कहा है। भारतस्य भारत की, प्रतिष्ठे प्रतिष्ठाएं, द्वे दो, संस्कृतम संस्कृत, संस्कृतिस तथा और संस्कृति है। तो संस्कृत भाषा के महत्व के विषय में किसी ने कहा है कि भारत की प्रतिष्ठा दो हैं, या भारत में दो प्रतिष्ठित तत्व हैं। कौन कौन से? संस्कृत और संस्कृति। संस्कृत यानी कि संस्कृत भाषा और संस्कृति यानी कि कल्चर। तो भारत की दो प्रतिष्ठाएं हैं, संस्कृत और संस्कृति। इयम यह भाषा अतीव अर्थात अत्यंत, वैज्ञानिकी यानी कि वैज्ञानिक है। यह भाषा अत्यंत वैज्ञानिक है। केचन कथयन्ति, केचन यानी कि कुछ लोग, कथयन्ति यानी कि कहते हैं, यत की संस्कृतम एव संस्कृत ही, संगणकस्य अर्थात कंप्यूटर, कृते के लिए, सर्वोत्तमा सर्वोत्तम भाषा है। कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृत ही कंप्यूटर के लिए सर्वोत्तम भाषा है। अस्याह इसका, वाङ्मयम साहित्य, वेदहि वेदों से, पुराणहि पुराणों से, नीतिशास्त्रहि नीतिशास्त्रों से, चिकित्सा शास्त्रादिभिश्च और चिकित्सा शास्त्र इत्यादि से, समृद्धम अस्ति समृद्ध है। इसका साहित्य वेदों से, पुराणों से, नीति शास्त्र से और चिकित्सा शास्त्र इत्यादि से समृद्ध है। कालिदास आदि नाम अर्थात कालिदास इत्यादि, विश्व कवि नाम विश्व कवियों का, काव्य सौंदर्यम काव्य सौंदर्य, अनुपमम अद्वितीय है या अनुपम है। कालिदास इत्यादि विश्व कवियों का काव्य सौंदर्य अद्वितीय है, अनुपम है। कौटिल्य रचितम, कौटिल्य द्वारा रचित, अर्थशास्त्रम अर्थशास्त्र, जगति संसार में, प्रसिद्धम अस्ति प्रसिद्ध है। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र संसार में प्रसिद्ध है। गणित शास्त्रे, गणित शास्त्र में, शून्यस्य शून्य की, प्रतिपादनम प्रयोग, सर्वप्रथमम सबसे पहले, आर्यभट्टः आर्यभट्ट ने, अकरोत किया। गणित शास्त्र में शून्य का प्रयोग सबसे पहले आर्यभट्ट ने किया। चिकित्सा शास्त्रे, चिकित्सा शास्त्र में, चरक सुश्रुतयोः चरक और सुश्रुत का, योगदानम योगदान, विश्व प्रसिद्धम विश्व प्रसिद्ध है। चिकित्सा शास्त्र में चरक और सुश्रुत का योगदान विश्व प्रसिद्ध
है। संस्कृते संस्कृत में यानी जो अन्यानि अन्य शास्त्राणि शास्त्र विद्यन्ते विद्यमान हैं तेषु उनमें वास्तुशास्त्रम वास्तुशास्त्र रसायन शास्त्रम रसायन शास्त्र खगोल विज्ञानम खगोल विज्ञान ज्योतिष शास्त्रम ज्योतिष शास्त्र विमान शास्त्रम विमान शास्त्र इत्यादीनि इत्यादि उल्लेखनीयानि उल्लेखनीय हैं। संस्कृत में जो अन्य दूसरे शास्त्र विद्यमान हैं उनमें वास्तुशास्त्र रसायन शास्त्र खगोल विज्ञान ज्योतिष शास्त्र विमान शास्त्र इत्यादि उल्लेखनीय हैं। संस्कृते संस्कृत में विद्यमानाः विद्यमान सूक्तयः सूक्तियाँ अभ्युदयाय अर्थात भौतिक उन्नति के लिए प्रेरयन्ति प्रेरित करती हैं। संस्कृत में विद्यमान सूक्तियाँ भौतिक उन्नति के लिए प्रेरित करती हैं। यथा जैसे कि सत्यमेव जयते सत्य की जय होती है या सत्य की ही जीत होती है। वसुधैव कुटुम्बकम सारी पृथ्वी ही एक परिवार है। विद्यामृतमश्नुते विद्या के द्वारा अमृतत्व की प्राप्ति होती है। योगः कर्मसु कौशलम इत्यादयः कर्मों में कुशलता ही योग है इत्यादि। संस्कृत में विद्यमान सूक्तियाँ भौतिक उन्नति के लिए प्रेरित करती हैं जैसे कि सत्य की ही जीत होती है। संपूर्ण पृथ्वी एक परिवार है। विद्या के द्वारा अमृतत्व की प्राप्ति होती है। कर्मों में कौशल या निपुणता ही योग है इत्यादि। सर्वभूतेषु यानी कि सभी प्राणियों के प्रति आत्मवत अपनेपन का व्यवहार कर्तुम करने के लिए संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षयति सम्यक अर्थात अच्छी तरह से शिक्षयति अर्थात शिक्षा देती है। सभी प्राणियों के प्रति अपनेपन का व्यवहार करने के लिए संस्कृत भाषा अच्छी तरह से शिक्षा देती है। केचन कथयन्ति केचन यानी कि कुछ लोग कथयन्ति यानी कि कहते हैं यत कि संस्कृत भाषायाम संस्कृत भाषा में केवलम केवल धार्मिकम धार्मिक साहित्यम साहित्य वर्तते है। कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृत भाषा में केवल धार्मिक साहित्य है। ऐसा यह धारणा धारणा यानी कि सोच समीचीना अर्थात उचित ना अस्ति नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृत भाषा में केवल धार्मिक साहित्य है। यह धारणा उचित नहीं है। संस्कृत ग्रंथेषु संस्कृत ग्रंथों में मानव जीवनाय मानव के जीवन के लिए विविध विषयाः विभिन्न विषय समाविष्टाः समाविष्ट या समाहित संत यानी कि हैं। संस्कृत के ग्रंथों में मानव जीवन के लिए विभिन्न विषय समाहित हैं। महापुरुषाणाम महापुरुषों की मति अर्थात बुद्धि उत्तम जनानाम उत्तम लोगों की धृति अर्थात धैर्य सामान्य जनानाम अर्थात सामान्य लोगों की जीवन पद्धति यानी कि जीवन का तरीका च यानी कि और वर्णिता अर्थात वर्णित संत यानी कि हैं। संस्कृत भाषा में केवल धार्मिक साहित्य का उल्लेख नहीं है बल्कि इसमें महापुरुषों की बुद्धि उत्तम जनों का धैर्य और सामान्य लोगों के जीवन प्रणाली का भी उल्लेख या वर्णन किया गया है। अतः इसलिए अस्माभिः हमें संस्कृतम संस्कृत अवश्यम एव अवश्य ही पठनीयम पढ़ना चाहिए। इसलिए हमें संस्कृत अवश्य ही पढ़ना चाहिए। तेन जिससे कि मनुष्यस्य मनुष्यों का समाजस्य समाज का च और परिष्कारः अर्थात शुद्धि भवेत अर्थात
हो सके, जिससे कि मनुष्यों और समाज का शुद्धि हो सके। उक्तंच उचित कहा गया है। अमृतम संस्कृतम मित्र, सरसम सरलम वचः, भाषासु महनीयम यद ज्ञान विज्ञान पोषकम। मित्र संस्कृत अमृत है, सरस और सरल वाणी है, भाषाओं में महान है, सम्मान के योग्य है और ज्ञान एवं विज्ञान को पोषण देने वाली है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर इस पाठ का अध्ययन कर लिया है, इसके अर्थ को समझ लिया है। इस पाठ से संबंधित कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अभ्यास कार्य को हम करेंगे अपने अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।